इस 1 साल की जर्नी? अगर देखा जाए मुझसे तो जो अच्छा टाइम था वो भी मैंने यहाँ पर देखा, थोड़ा सा टफ़ भी रहा। मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पर लैंग्वेज की वजह से हुई। ये बड़ा प्रॉब्लम है, आप बोलते कुछ हैं और सुनाई सामने वाला कुछ देता है। आप शॉप पर भी जाएंगे, उनसे चम्मच मांगेंगे, वो आपको जो है वो पतीला पकड़ा देंगे। तो ये मुझे बहुत परेशानी हुई। डॉक्टर्स के पास हम जाते थे, उसको सर दर्द का बताते थे और वो हमें पेट दर्द की दवाई देता था। तो ये हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, जहाँ कहीं भी जाते थे ये वाला इशू बहुत होता था। दूसरा ये कि यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपको सोच के आना चाहिए कि भाई हमने जो सेव किया होगा अपने कंट्री में वो यहाँ आपका लग सकता है। लेकिन बात ये नहीं है, हर चीज़ पैसा ही नहीं होता। हम चाहते तो हम अमेरिका भी जा सकते थे, कनाडा भी जा सकते थे, हमारे लिए कोई इशू नहीं था जाना। अच्छा, मैं एक बात ऐड करता चलूँ मेरे दोस्तों, सॉरी आपको इंटरप्ट किया। यहाँ के रेजिडेंस कार्ड के लिए आपको ज़रूरत होती है, ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिलेट करता है हमारे टॉपिक से। यहाँ के रेजिडेंस कार्ड जब आप अप्लाई करते हो, आप लेते हो, तो आपको यहाँ का तो आपको अपने कंट्री का पीसीसी दिखाना होता है, जो कि पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट है। मेरी वाइफ का अभी प्लान नहीं था यहाँ आने का, पोर्चुगल, लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान में न्यूज़ एंकर थी, एक निजी चैनल में ये जॉब करती थी एज अ न्यूज़ एंकर, तो वहाँ पर इनके चैनल पे जो केसेस हुए, जो एक न्यूज़ इन्होंने पढ़ दी थी, तो इनके ऊपर भी वहाँ पे एफआईआर कर दी गई। हालांकि न्यूज़ एंकर्स जो हैं, मैं पहले भी जब इनका इंटरव्यू लिया था आप लोगों को बताया था कि न्यूज़ एंकर खान साहब की भी बुराई करते हैं, नवाज शरीफ साहब की भी बुराई करते हैं, बिलावल साहब की भी बुराई करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो पलट के न्यूज़ एंकर पर केस कर दें, लेकिन उससे इनको ये नुकसान हुआ। एक तो वहाँ पाकिस्तान में इनकी पेशियाँ शुरू हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सिटी कोर्ट में इनकी पेशियाँ शुरू हो गई थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना इन्हें करना पड़ रहा था। और जिन्होंने केस किया था चैनल पे, उन्होंने इनका नाम भी डाल दिया था कि इनकी बनाई हुई शायद वो न्यूज़ है। खैर, तो अब चूंकि इन पे एफआईआर हो चुकी है पाकिस्तान में और अभी भी इनकी वहाँ पीछे पेशियाँ चल रही हैं, तो हाई कोर्ट में भी केस है। अब इनका केस जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा है, तो इनको पीसीसी नहीं मिल सकता, पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट इनको पाकिस्तान से इशू नहीं हो सकता। क्योंकि उसमें एफआईआर आएगी। तो उसके भी यहाँ मैंने बड़े प्रॉब्लम्स मुझे देखने पड़े, क्योंकि उस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बगैर इनको यहाँ का रेजिडेंस कार्ड भी नहीं मिलेगा। तो उसके मैंने कई रास्ते यहाँ लॉयर को लिया, और वो जो इनके पूरी एफआईआर थी, वो लीगल टीम को मैंने उनके मशवरे से बड़े काम किए हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला इनको जो रेजिडेंस मिला है और जो मिलने वाला है, उसमें इनको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ये बहुत बड़ी दुश्वारी भी पाकिस्तान से मुझे यहाँ फेस करनी पड़ रही थी कि मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को रेजिडेंस नहीं मिल सकता था, क्योंकि मैंने आपको अभी जिक्र किया कि रेजिडेंस कार्ड जब आपको यहाँ का हासिल करना होता है तो उसमें आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। बट इनके नाम पे एफआईआर्स मौजूद हैं और पाकिस्तान में, और इनका केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चल रहा है वली भुट्टो साहब का। तो उसकी वजह से जो है वो इनके लिए रेजिडेंस कार्ड लेना भी आसान नहीं था। तो ये मुश्किल भी मुझे यहाँ झेलनी पड़ी। प्लीज़ कंटिन्यू करें। बस मुझसे यहाँ पर ओवरऑल मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो 80% अच्छा था क्योंकि हम जो है वो काफ़ी तैयारी करके आए थे, होमवर्क करके आए थे। हमने अभी से प्लान नहीं किया था, हमने 2018 से प्लानिंग शुरू की हुई थी। तो अगर कोई फैमिली यहाँ पे आना चाहती है तो वो ऐसे ही फ़ौरन हमारा इंटरव्यू देख के फ़ौरन नहीं आए, बल्कि आप पहले तैयारी करें, हर किस्म के हालात के लिए तैयार रहें। लेकिन हाँ, ये ज़रूर आप याद रखिएगा कि अगर आप कोई फूल भी उठाते हैं तो उसमें कांटे होते हैं, लेकिन आपको बेनिफिट भी होता है हर चीज़ का। तो इसलिए आप लोग, मैं आपको कहूँगी कि आएँ ज़रूर, फ़ायदा उठाएं। अगर आपने अपने फ्यूचर देखना है बच्चों का तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर, लेकिन पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आएँ। दूसरा, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि समटाइम मैं डिसार्ड होता था यहाँ शुरू में जब मेरी वाइफ आई थी, क्योंकि आपको पता है यहाँ रोज़ी रोज़गार का चक्कर कुछ भी नहीं है, सिलसिला बड़ा आउट है। और जहाँ मज़दूरी में लगा था तो वहाँ इतनी मुझे वेजेस मिलती थी कि शायद मेरा ही ख़र्चा चल सके। ये उस परवरदिगार का बड़ा एहसान है, उसकी बड़ी मेहरबानी है कि उसने बड़े अच्छे से रखा हुआ है यहाँ पर। और उस परवरदिगार ने इतना अच्छा रखा हुआ है कि शायद यहाँ पे जो 13 और 15 साल से लोग रह रहे हैं या 20 साल से लोग रह रहे हैं, वो भी इस तरीके से नहीं रह रहे हैं जिस तरीके से उस परवरदिगार ने हमें इज़्ज़त दी है। उसकी वजह मेरी वाइफ हमेशा ये बात बोलती हैं कि यूट्यूब से जो लोग तुम्हें कॉन्टैक्ट करते हैं, उसका एक बहुत बड़ी वजह यूट्यूब को मैं क्रेडिट दूँगा इस बात का, कि बहुत बड़ी वजह एक यूट्यूब भी है कि बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं। शायद अगर मैंने किसी एक बंदे के लिए भी कोई फेवर कर दिया हो, उसके दिल से कोई दुआ निकली हो मेरे लिए, तो शायद ये सारी जो लग्जरीज़ हमें वो परवरदिगार दे रहा है, वो उन्हीं का नतीजा है कि शायद किसी एक या दो आदमी की मदद करने से जो उसके दिल से दुआ निकली हो, तो शायद वो कबूल हुई है और हम लोग इतना यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है अच्छे से रह रहे हैं।
कोई गलत तो नहीं कह रहा? नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बल्कि मुर्तज़ा अक्सर मुझे मैसेज दिखाते हैं, मेरा दिल खुश हो जाता है। सिर्फ मुर्तज़ा को दुआ नहीं मिल रही होती है, वो आगे से कहते हैं आपकी पूरी फैमिली, बच्चे, वाइफ और सबको दुआ देते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं नहीं कहती हूँ कि मुर्तज़ा देखो पता नहीं किसके दिल से दुआ निकलती है, तो वो अल्लाह ने माशाल्लाह हमारे लिए इतने आसान रास्ते ये भी है कि जिस रास्ते पे हम चले हैं वहाँ हमारे साथ और भी बहुत बड़ा काफ़िला था, लेकिन शायद मैं अपने आप को इसलिए लकी समझता हूँ कि जहाँ तक अभी तक हम जिस मराइल पे हम सेटल हुए हुए हैं, ठीक है, और माशाल्लाह हमने तो एक पोर्चुगीज़ पासपोर्ट भी ले लिया यहाँ पे, तो अपने बेबी का, तो जहाँ पे हम सेटल हुए हैं वहाँ हमारे साथ कारवां बहुत बड़ा था, लेकिन उस परवरदिगार ने हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज़्ज़त दी यहाँ पे, और इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो यूट्यूब को भी जाता है, ठीक है। अभी मैं एक मिसाल दूँ कि अभी ही एक भाई आ रहा है, कराची से हैं वो, और वो फ्रैंकफर्ट उतरे थे। फ्रैंकफर्ट से उनको लिस्बन में बड़ा लिमिटेड पैसा है उनके पास, लिस्बन में उनको नहीं मिल रही थी कहीं भी बेड स्पेस, मैंने भी बहुत ढूंढी, तो अब यहीं पे मैरीना ग्रांडे में मैंने उनकी बेड स्पेस करवा दी है। तो इंशाल्लाह वो 1 आध घंटे में यहाँ आते होंगे तो उनको उनकी बेड स्पेस तक पहुँचाऊँगा। तो ये भी एक दुआ ही है कि किसी के आदमी बंदे के पास पैसे कम है और उसकी उस रेंज के हिसाब से उसका काम हो जाए, तो ज़ाहिर है दिल से दुआ निकलती है। मनाइल, टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, शॉर्ट करते हैं। मनाइल, ये बताएं, आपको भी साल हो गया, आप अपनी वालदा के साथ ही यहाँ आई थी, ये 1 साल का अरसा आपका कैसा रहा? शॉर्टली, वीडियो लंबी नहीं करनी। दूसरा, मुझे ये बताएं, स्कूल में जब आप स्कूल से घर आती थी तो आप रोती थी, कहती थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बातें कर रहे हैं तबाही तबाही तबाही, क्या था चक्कर बताएं, और ताकि वो जो नए आ रहे हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को ला रहे हैं उनको भी पता लगे ना कि उनके बच्चों के साथ क्या होने वाला है यहाँ। जी, शुरू में तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ताबाएं सब कर रहे थे और बहुत ज़्यादा मैं कंफ्यूज थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं सीखती गई, आगे होता गया। और आप मुझे 2.5 साल हो गए, मुझसे अच्छी पोर्चुगीज़ बोल रही हैं आप। जी, स्कूल। आप मुझे ये बता दें, आपको सबसे पहली प्रॉब्लम क्या फेस करने को आपको मिल रही थी? नए बच्चों को क्या मिलेगी प्रॉब्लम लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई क्योंकि जो मेरे टेस्ट वगैरह जो वो देते थे उस सब कुछ पोर्चुगीज़ में, स्पेशली मैथ का कहती थी। जी, मैथ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे होती है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुझे यहाँ पे मुश्किल लगती है। और जर्नी मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा गुज़रा। बस ये है कि रिश्तेदार बहुत याद आते हैं, दादी दादा नानी और ये सब बहुत याद आते हैं, दोस्त, स्कूल की फ्रेंड, और ये सब इसलिए याद आते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उनसे अटैच थी। और कज़न है मेरी, हिबा नाम है उनका, तो वो उन्हें भी मैं बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। अच्छा गुज़रा। ये कि हम जब पाकिस्तान में हम पले बड़े हैं और वहीं पे रहे हैं ना, तो पूरी एक चेन चल रही होती है, वो चेन तोड़ के आप बाहर निकल आए हो, ठीक है ना, ना आपका यहाँ कोई रिश्तेदार है ना कोई जानने वाला है, तो जाहिर है फिर वो आदमी परेशान तो होता ही है इधर उधर। कोई एक बात ऐसी कहना चाहोगी कि जो बच्चे वहाँ से यहाँ आ रहे हैं उनको ये काम कर लें तो उनके लिए आसानी हो सकती है? जो यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें ये चाहिए कि थोड़ी सी ना वो पोर्चुगीज़ यहाँ पे सीख के आए ताकि शुरू में उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं जब इधर आई थी तो मैंने सीखी नहीं थी, मैं बिल्कुल न्यू थी, एक वर्ड भी नहीं आता था। इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए यहाँ आने के लिए। जी, इंग्लिश भी। कुछ मनाइल की ऐसी फ्रेंड्स हैं जो पाकिस्तान से आई हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो पुर्तगीज़ तो आती नहीं है और इंग्लिश भी ना आए तो फिर बहुत परेशानी। जैसे हमारा छोटा है, उसको यहाँ पर परेशानी होती है, लेकिन वो माशाल्लाह इतना होशियार है, उसने अपने मतलब के जो वर्ड्स हैं ना वो पुर्तगीज़ में सब याद कर लिए हैं, तो अब स्कूल ईज़िली चले जाते हैं ये। और मेरी एक बात और याद आई, मेरी एक फ्रेंड है स्कूल में, उसे इंग्लिश नहीं आती है, तो टीचर ने क्या किया, टीचर ने बोला कि एक काम करती हूँ मैं ना, तुम्हें पाकिस्तान से आई है वो, तो मैं ना तुम्हें उर्दू में पूरा चैप्टर ना लिख के दे देती हूँ ट्रांसलेट करके, और फिर टीचर ने वो पूरा उसे चैप्टर दिया उर्दू में लिख के। तो टीचर यहाँ पे इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। ठीक है, कोई रिग्रेट हुआ आपको पोर्चुगल आके? पाकिस्तान में खुश थी या यहाँ खुश हैं आप? दोनों जगह खुश थी। और मज़ीद जितने लोग वहाँ से आना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, गल्फ़ कंट्री से, चाहे वो किसी भी मज़हब से बिलोंग करते हो, हम पूरी फैमिली दुआ गो है कि परवरदिगार आपको कामयाब करे। थोड़ा सा पक्के होके आइएगा, और किसी चीज़ को भी हासिल करना हो तो उसको अपना बिल्कुल ज़िंदगी का मकसद बना लें। करने से पहले सोच लें कि आपको ये तकलीफ़ें होंगी, और जब एक दफ़ा आप अहद कर लें कि आपको करना है तो जितने भी कांटे आ जाएं आपको उसके ऊपर से चलना है। और अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।